हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको पता है कि 3 ग्रुप थे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है। अब ग्रुप ए और बी का जो पेपर था जीके वाला, ये 21/12/22 को, 22/12/22 को, और ये वाला हुआ था 23, शायद 23/12/22 को। ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं, ये एग्ज़ाम तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गए थे, शांतिपूर्ण संपन्न हो गए थे। इनके साथ में जो भी विषय के एग्ज़ाम थे, जैसे एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे एग्ज़ाम जो हैं, ये सारे क्या हो गए थे, शांतिपूर्ण संपन्न हो गए थे। इन एग्ज़ाम के समय किसी प्रकार की पेपर आउट को लेकर के कोई भी शिकायत या कोई भी, जैसे किसी भी सेंटर पर ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जो ब्लंडर उत्पन्न हुआ वो इस एग्ज़ाम के अंदर हुआ। ये पेपर जो था 9 बजे शुरू होना था। ठीक है। और इस पेपर में आपको पता है, उदयपुर पुलिस जो है, बेकरिया थाना, वहाँ पर सूचना मिली कि भाई लगभग 40 से 50 जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई बस है, और उस बस में पेपर जो है वो कैंडिडेट ले करके बैठे हैं, उनको सोल्व करवाया जा रहा है। और बाद में क्या स्थिति हुई कि जो ग्रुप सी था, ग्रुप सी का पेपर जो है बाद में क्या आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए कर दिया गया कि वो पेपर आउट हो गया, समय से पूर्व ही वो पेपर जो है कैंडिडेट के पास पहुंच गया था, इसलिए उसको आउट कर दिया गया। ठीक है। अब जब ये पेपर आउट हुआ तो सीधी सी बात है, जांच बैठी, जांच बैठ गई है, और आरपीएससी के ऊपर, आरपीएससी पर जो है अब प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। आरपीएससी के ऊपर अब प्रेशर जो है बढ़ रहा है। आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन संजय श्रोत्रिय जी, संजय श्रोत्रिय जी, इनसे विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात भी की है और इनको कहा है कि भाई जो पेपर लीकेज हुआ है वो आरपीएससी की गोपनीय शाखा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गोपनीय शाखा से। जो आरोपी जो थे, जैसे जो आरोपी थे सुरेंद्र ढाका, सुरेश बिश्नोई, ठीक है, ये जो आरोपी थे भजन लाल, इन आरोपियों को जो पेपर मिला है वो पेपर मिला है आरपीएससी की गोपनीय शाखा के द्वारा, आरपीएससी की गोपनीय शाखा के द्वारा। ठीक है ना। तो विपक्ष का जो दबाव है, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले कि माननीय किरोड़ीमल जी, इनकी मुलाकात हुई, और जो पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, हालांकि वासुदेव देवनानी की जो मुलाकात हुई वो काफ़ी सकारात्मक रही। वासुदेव देवनानी ने जो है स्पष्ट बात कही है कि वो पेपर आउट करने के, मतलब पेपर रद्द करने के पक्ष में नहीं है, मतलब जो हो गए वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो है सीबीआई जांच करवाओ। क्या करवाओ? सीबीआई जांच करवाओ, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है। अब साथ में ही आपको पता है कि जो बीजेपी सांसद जो किरोड़ीमल मीणा है, किरोड़ीमल मीणा, बीजेपी सांसद किरोड़ीमल मीणा जो है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आज।
ठीक है। तो अब इस भर्ती का क्या भविष्य हो सकता है? ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है, इस भर्ती का भविष्य क्या हो सकता है, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये जो कुछ बातें हैं, इन बातों पे जैसे अपन चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आरोप लगाए हैं, आरपीएससी अगर स्वतंत्र होकर निष्पक्ष जांच करे, ठीक है, निष्पक्ष जांच करे, सीबीआई को अगर ये जांच हैंड ओवर कर दे, अगर ये जांच जो है सीबीआई को दे दे, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट है वो सकारात्मक देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी कैंडिडेट जो चपेट में आ रहे हैं उन सारों को पकड़ लिया जाएगा, और जो भी नेता वगैरह जो भी वर्तमान सरकार के हो या जैसे कोई भी हिस्ट्री शीटर हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इसमें आरपीएससी लिपापोती करती है, क्या करती है, लिपापोती, आरपीएससी अगर लिपापोती करती है तो मामला क्या करेगा, तूल पकड़ लेगा, मामला तूल पकड़ लेगा। और ऐसी स्थिति में फिर इस भर्ती के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ इस भर्ती को लेकर के। ये जो सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, अब सीधी सी बात है कि जैसे आरोपियों को पकड़ लिया है, आरोपियों को क्यों क्या है, पकड़ लिया है, तो इन आरोपियों के थ्रू जिन्होंने भी पेपर लिया था वो भी चपेट में आ जाएंगे, आ गए हैं और आ जाएंगे, ठीक है, चपेट में आ जाएंगे। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, और जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट जिनके पेपर आउट होने की संभावना है, और कौन से पेपर आउट हुए, आउट हुए हैं। तो इसमें देखो, कल तक तो ये सुनने में आ रहा था कि इंग्लिश और उर्दू, लेकिन अब जो अपडेट है वो ये आ रही है कि जो ग्रुप ए है उसका भी आउट बता रहे हैं, ग्रुप बी जो है उसका भी आउट बता रहे हैं, और साथ में ही ग्रुप ए वाले दिन जो एसएसटी का पेपर था वो भी आउट बता रहे हैं, और ग्रुप बी वाले दिन जो हिंदी का पेपर था सेकंड पारी के अंदर वो भी आउट बता रहे हैं। क्योंकि जो बस थी जालोर वाली, वो बस 21 और 22 दोनों दिन टोल नाके पर वीडियो फुटेज में दिखाई दी है, वीडियो फुटेज के अंदर दिखाई दी है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये स्थिति तो क्लियर है कि भी पेपर जो है वो मतलब पेपर की जो गोपनीयता है वो तीनों पारियों के अंदर या तीनों सीरीज के अंदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर, मतलब गोपनीयता जो है उसकी भंग हुई है। लेकिन देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर जैसे बाई द वे पेपर जैसे आउट हुए हैं, ठीक है, हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। अब देखो, दो स्थितियां बनती हैं। अगर पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी, अगर इनके भी पेपर अगर बाहर गए हैं, बाहर गए हैं, अगर वो बाहर लिमिटेड रूप में गए हैं, तो आप देख लो कि 5 नंबर, 5 नंबर मेरिट जो है वो क्या रहेगी, बूस्ट रहेगी, ठीक है। अगर ये पेपर लिमिटेड ने होकर के कई ज़िलों के अंदर जैसे बाहर गए हैं, कई ज़िलों में,
कई जिलों के अंदर गए हैं, अगर ये दूसरी स्थिति के कई जिलों के अंदर ये पेपर बाहर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कट ऑफ है वो 20 से 30 नंबर प्लस होगी। भाई ये तो स्थिति क्लियर हो गई कि पेपर अगर आउट हुए भी हैं तो आप देख लो कि 20% जो अभ्यर्थी हैं, 20% अभ्यर्थी जो हैं वो क्या होंगे, फर्जी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे कि अगर पेपर आउट हुए हैं तो 20% अभ्यर्थी क्या होंगे, फर्जी सेलेक्ट होंगे। 20% अभ्यर्थी जो हैं वो कैसे सेलेक्ट होंगे, फर्जी। ठीक है, लेकिन 80% जो बेचारे सेलेक्ट होंगे वो मेहनत वाले ही होंगे। 80% जो सेलेक्ट होंगे वो मेहनत करने वाले ही होंगे, मेहनत करने वाले ही होंगे। ठीक है, अब देखो कि ये स्थिति जैसे आपके सामने उत्पन्न हो गई, सारी चीज़ें अब आप देख ली। अब इस भर्ती का क्या भविष्य होगा, भर्ती का भविष्य, भर्ती का भविष्य देखो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आरपीएससी जांच कर रही है, जांच कर रही है। ठीक है, और जो ग्रुप सी में 50 अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, 50 अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे उनको हमेशा के लिए आरपीएससी ने क्या कर दिया, वंचित कर दिया है। हमेशा के लिए एग्जाम से क्या कर दिया है, वंचित कर दिया है, डिबेयर कर दिया है। ठीक है, साथ में ही सरकार ने क्या किया है वो भी बता दूं। सरकार ने जो भी सरकारी कर्मचारी जो लिप्त थे इस साजिश में, जो सरकारी कर्मचारी जो लिप्त थे, सरकारी कर्मचारी जो लिप्त थे, उन सारों को क्या कर दिया है, हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया है। मतलब सरकारी सेवा से उनको हमेशा के लिए क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, वापस वो सरकारी नौकरी पे नहीं आएंगे। ये दोनों ही कदम जो है, जो दोनों कदम क्या है, सरकार कहो या आरपीएससी कहो, दोनों के द्वारा जो ये उठाए गए ये कदम क्या है, अच्छे कदम है। और भी जांच होनी है। ठीक है, कई लोग और चपेट में आएंगे, कई और क्या है, चपेट में आएंगे। लेकिन यहाँ आपको देखो एक स्थिति ये बनती है कि अगर आरपीएससी पर, अगर आरपीएससी पर और साथ में सरकार पर, सरकार पर विपक्ष का अनावश्यक, आरपीएससी पर और सरकार पर विपक्ष का अनावश्यक दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ा, धरने प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन वगैरह अगर ज़्यादा हुए तो फिर इस भर्ती का भविष्य जो है, भविष्य क्या है, गर्त में है। कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। और इसके रिगार्डिंग आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक जो है वो एक पहले हो गई है, एक और आजकल में प्रस्तावित है। ठीक है, उस बैठक के अंदर निर्णय होगा कि सेकंड ग्रेड का क्या किया जाए, सेकंड ग्रेड का क्या किया जाए। ठीक है, दो रास्ते निकल करके आ सकते हैं, दो रास्ते निकल करके आ सकते हैं। पहला रास्ता है पूरी भर्ती रद्द की जाए, पूरी भर्ती मतलब टोटल ABC टोटल रद्द। ठीक है, दूसरा जो वो रास्ता है वो ये है, जांच निष्पक्ष हो और
जो भी, चाहे वो आरपीएससी के हो या सरकार के हो, जो भी लोग शामिल हैं, जो भी लोग शामिल हैं उनको पकड़ा जाए। ठीक है। अब देखो, ये दो दो स्थितियां उत्पन्न हो गई है। अब कैंडिडेट के सामने ये प्रश्न है कि आप लोग क्या चाहते हो। अब एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। उसी हिसाब से फिर जो है हम भी प्रयास करेंगे कि आपकी बात जो है ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार तक, नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आप लोग क्या चाहते हो कि रद्द हो या जांच हो। ठीक है ना। आप लोग जो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या पूरी भर्ती रद्द हो या भर्ती की जांच हो। जो पकड़ में आए 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 हैं या आने वाले हैं, आगे जो आएंगे, उनको अच्छे से जो है हमेशा के लिए बाहर किया जाए, हमेशा के लिए बाहर किया जाए। जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उनकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए। जो सरकारी नौकरी के जो कर्मचारी हैं, हालांकि उनको टर्मिनेट किया है, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनको हमेशा के लिए टर्मिनेट करे। साथ में जिन बच्चों ने पेपर खरीदे हैं, जिन बच्चों ने पेपर खरीदे हैं उनके पेरेंट्स भी सरकारी नौकरी के अंदर हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए क्या किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेरा जो व्यू है मैं आपको बता दूं। मेरा व्यू क्या है कि भर्ती रद्द न हो, भर्ती रद्द न हो, स्वतंत्र सीबीआई जांच हो, स्वतंत्र सीबीआई जांच हो। जो भी बीच में इसमें आ रहे हैं सबको, अगर कर्मचारी हैं तो सबको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करके उनकी जो संपत्ति है वो जब्त हो। साथ में जो कैंडिडेट्स जो लिप्त थे उन कैंडिडेट्स को हमेशा के लिए डिबेयर कर दिया है। उनके जो परिवार हैं, उनके परिवार की संपत्ति भी नीलाम हो, कुर्क हो। उनके पिताजी माताजी अगर कोई सरकारी नौकरी के अंदर है उनको भी हटाया जाए हमेशा के लिए, उनके खिलाफ भी अच्छे से जांच हो। और भविष्य के अंदर जो है, जो कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, इनकी भी एक गाइडलाइन बननी चाहिए ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की गतिविधि जो है वो देखने को नहीं मिले। ठीक है ना। तो आप लोग अपने सुझाव जो हैं वो इसके अंदर दे। और साथियों, जीवन है, ऐसी घटनाएं लाइफ के अंदर होती रहती है। आप लोग अपने प्रयास जो है वो जारी रखें। रीट का एग्ज़ाम आपके बहुत निकट है, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहें। अपने मन के भटकाव को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि जीवन के अंदर ऐसी स्थितियाँ आती हैं। आप लोग प्रयास करते रहें। आप लोगों को एक ही चीज़ को लेकर के रुकना नहीं है। ठीक है ना, कि भाई क्या होगा, बस एक ही चीज़ बार बार दिमाग में रखो और आगे पढ़ो नहीं। ठीक है। छोटा छोटा थोड़ा 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 प्रयास करते रहे और फिर 5-10 दिन के अंदर अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। आप लोगों के बस एक छोटा सा मैसेज कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चलते रहिए, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। जो थम गया फिर वो थम ही गया। जय हिंद साथियों,
विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें। जीवन के अंदर ऐसी चुनौतियाँ आती रहेगी, आप लोग हताश न हो, निराश न हो। आपने अपना काम बखूबी अच्छी ईमानदारी के साथ किया है। भगवान करेगा आपके साथ अनैतिक नहीं होगा, आपको अपनी मेहनत का फल जो है ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।